वेलकम टू पाठशाला ऑनलाइन। मेरा नाम आयुष शुक्ला है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। बी और सी एक कमरे में, एक उनका घर था, उस घर के अंदर ये रहते थे। ठीक है, तो ये बी सी का क्या हो गया, घर हो गया। ठीक है, तो बड़ी अच्छी इनकी क्या चल रही थी, ज़िंदगी चल रही थी। फिर अचानक से क्या हुआ कि इनके घर में एक और दोस्त की एंट्री हुई जिसका नाम था ए। ठीक है, अब क्या होता है कि ए जब एंट्री लेता है तो बी और सी की दोस्ती को तोड़ देता है और बी को भगा देता है और खुद बन जाता है यहाँ पे ए, और ए और सी की हो जाती है दोस्ती और हमारा जो बी था वो चला गया बाहर। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, मेरे दिमाग में, कि यहाँ पे क्या हुआ। तो बेसिकली हमें ये दिख रहा है कि ए ने क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया और बी खुद कहाँ चला गया, बाहर। अगर हम इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ए डिस्प्लेस बी फ्रॉम इट्स होम। उसी के घर से ए ने क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया। फिर मैं सोचा कि क्या ऐसा तरीका किसी केमिकल रिएक्शन में यूज हो सकता है, तो फिर मुझे एक ऐसा केमिकल रिएक्शन मिल गया। अब वो केमिकल रिएक्शन कोई और नहीं था, क्या था कि आयरन लिया सॉलिड फेज में। ठीक है, आयरन था सॉलिड फेज में और कॉपर सल्फेट जो था वो एक्वस सॉल्यूशन में बड़े अच्छे से ज़िंदगी अपनी गुजार रहा था। फिर अचानक से आयरन के आते ही कॉपर सल्फेट से कॉपर जो है भाग के बाहर चला गया और हमारा जो आयरन था उसने कॉपर सल्फेट में कॉपर को रिप्लेस करने के बाद बन गया आयरन सल्फेट। और जिस घर में वो मज़े ले रहा था एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उस एक्वस सॉल्यूशन में अब आयरन का राज आ गया। तो फिर अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि यार यहाँ पे ए ने बी को रिप्लेस क्यों किया, या मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि यार आयरन में ऐसी कौन सी पावर है जो इसने कॉपर को रिप्लेस किया। तो इसका सीधा सा एक लाइन का फंडामेंटल यही होता है कि यहाँ पे जो आयरन है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। जैसे होता नहीं, क्लास में कोई एक तेज बच्चा था, बहुत दिनों से टॉप कर रहा था, अचानक से कोई एक लड़का जो कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करता था पढ़ाई किया और अचानक से उस तेज बच्चे को रिप्लेस किया और खुद जाके वो प्रथम स्थान ले आया, फर्स्ट पोजीशन ले आया। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेसिकली आयरन से जब मैंने पूछा कि यार तुमने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्यों भगा दिया, तो आयरन मुझसे बोलता है कि यार मेरी रिएक्टिविटी कॉपर से बहुत ज़्यादा है। तो फिर मुझे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने की इच्छा हो रही है, रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन व्हाट, कॉपर। ठीक है, तो बच्चों चलो ये केमिकल रिएक्शन तो तुम्हें क्लियर हो गया, नो डाउट, कि यहाँ पे आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को भगाया, बन गया आयरन सल्फेट। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट डाउट ये आता है कि ये रिएक्शन का नाम क्या है। तो सीधी सी बात है, तुम स्टेटमेंट में समझ सकते हो कि ए ने बी को डिस्प्लेस किया, तो जहाँ पे डिस्प्लेस करने वाली सारी रिएक्शन चलेंगी उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन पूछा जाए तो रिएक्शन का डेफिनेशन होगा एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एक हाईली रिएक्टिव मेटल किसी लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन से। जैसे यहाँ पे BC में से B को जब भगाया तो उसी के घर से भगाया। आई बात समझ में? तो डेफिनेशन क्या होगा यहाँ पे देखो, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव element displays less reactive elements from its salt solution। याद रखना बच्चों, सिर्फ अगर डेफिनेशन में तुमने इतना ही लिख के आया कि कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है तो तुम्हारा डेफिनेशन मात्र 50% करेक्ट है।
क्योंकि लास्ट में तुम्हें लिखना पड़ेगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। भाई साहब कॉपर सल्फेट कहाँ मस्ती कर रहा था? एक्वस सॉल्यूशन में। BC में हमारा B कहाँ मस्ती कर रहा था? घर में। तो भाई साहब उसके जो सॉल्ट सॉल्यूशन था उसमें से कॉपर को भगाया है, इसीलिए देखो यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है। आई बात समझ में? तो अब मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ। मैग्नीशियम का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ, और यहाँ पे लेड का रिएक्शन CuCl2 के साथ। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया तुमसे जेई में, उसमें CBSE में आ गया क्वेश्चन, इमेजिन। ओके, तो अब तुम्हें तो ये पता है नहीं कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, या फिर जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, या फिर लेड की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम अभी नहीं सॉल्व करते हैं, हम कुछ रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं कि भैया कौन से ऐसे मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम है। जरा देख, हमारे पास एक ट्रिक है, देखो कैसे बोलते हैं इसको। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज। तो देखो कितना फैमिलियर है याद करने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो P है, तो P से याद करोगे क्या? पोटेशियम। तो पोटेशियम को रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है K के फॉर्म में, ठीक है। स्टॉप का मतलब होता है सोडियम, तो सोडियम का सिंबल होता है क्या? Na, ठीक है। कॉलिंग जो होता है, कॉलिंग का मतलब कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। Me का मतलब होता है मैग्नीशियम, कैपिटल M से याद करोगे कि M है तो इसका मतलब मैग्नीशियम। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। अ का मतलब एल्यूमिनियम, यहाँ से तुम याद करोगे क्या? एल्यूमिनियम। जेब्रा से तुम्हें याद आएगा कि मैंने बताया था जेब्रा मीन्स जिंक, और जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। In का मतलब होता है आयरन, और आयरन को कैसे बनाया जाता है? Fe। TH का मतलब मालूम क्या? T का मतलब T से याद करोगे क्या? टिन। टिन का साइन क्या होता है? Sn। लाइब्रेरी से क्या याद आएगा? लेड, Lead। लेड का सिंबल क्या होता है? Pb। और यहाँ पे फिर से C आ गया, यहाँ पे फिर से C आ गया, तो याद रखना ये कैल्शियम है लेकिन इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो ये क्या है? कॉपर। आई बात समझ में? कॉपर को CU, कॉपर Cu से फिर से Me आ गया, यहाँ भी Me। तो याद रखना मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी है, और ये जो M है इसका मतलब मरकरी होता है। क्या होता है? मरकरी। और मरकरी को रिप्रेजेंट किया जाता है Hg से। समथिंग का मतलब क्या हो गया? सिल्वर। कहाँ से याद आया? S से, तो सिल्वर हो गया। और सिल्वर का हमारा सिंबल क्या होता है? Ag। G से क्या याद आएगा? गोल्ड। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? Au। प्लीज से क्या याद आएगा? प्लैटिनम। प्लैटिनम का सिंबल क्या होता है? Pt। अब हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम और हमें कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराना है, तो हम देखेंगे कि क्या मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है कि नहीं। तो ये हैं पावरफुल लोगों की लिस्ट। इसमें मैग्नीशियम भैया बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं, और कॉपर भैया यहाँ पे हैं। नंबरिंग कुछ ऐसे होगी, ये हमारे सबसे पहले नंबर पे आते हैं, ये दूसरे पे आते हैं, ये तीसरे पे हैं, ये चौथे पे हैं, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और ये हमारा हो गया 9, ये हो गया 10। तो देख सकते हो मैग्नीशियम चौथे पे है और कॉपर 10वें पे है, तो मैग्नीशियम बड़े आराम से कॉपर को क्या करेगा? भगा देगा। तो हमारा आंसर बन के आएगा MgSO4 सॉल्यूशन का राजा बन जाएगा, और कॉपर भैया बाहर आ जाएंगे। आई बात समझ में? दूसरा रिएक्शन जरा देखते हैं। जिंक भैया का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराना है। क्या जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है? यहाँ देखते हैं। जिंक भैया 6 नंबर पे हैं, कॉपर भैया 10 नंबर पे हैं। यस, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, सो द आंसर विल बी ZnSO4। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का राजा बन जाएगा, और यहाँ से कॉपर भैया आ जाएंगे बाहर। यहाँ पे हमारे कौन है? Pb का मतलब लेड। कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है, ठीक है। कॉपर भैया कहाँ पे आते हैं? 6, 7, 8। लेड भैया जो है हमारे 9 नंबर पे आते हैं। नंबरिंग मिस्टेक।
लेड भैया 9 नंबर पे आते हैं, कॉपर भैया 10। तो क्या करेंगे, लेड कॉपर को भगा देगा, क्या बना देगा, PbCl2, और साथ में कॉपर भैया कहाँ आ जाएंगे, बाहर। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।